बीजेपी यही चाहती है ना कि विपक्ष एकजुट ना हो, क्योंकि उन्हें पता है कि विपक्ष अगर एकजुट हो जाएगा तो इनका झूठ और पाखंड के आधार पर टिका हुआ पूरा का पूरा साम्राज्य जो है वो ध्वस्त होकर के गिर जाएगा। और बीजेपी जो कह रही है वो उनकी चिंता दर्शा रही है, इसलिए वो नहीं चाहते कि विपक्ष एकजुट हो। लेकिन विपक्ष एकजुट हो रहा है, ये दिख रहा है, और विपक्ष को एकजुट होते हुए देख करके बीजेपी वाले काफ़ी भयभीत है। अरे भाई, चुनाव है, राजनीति है, किसके सामने कौन खड़ा नहीं हो सकता। यहाँ तो बड़े बड़े लोगों को हारते हुए, बर्बाद होते हुए देश की जनता ने देखा है, उसका लंबा इतिहास रहा है। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशवेल ड्रेस, ये एक ही बॉटल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, लगातार अनेक राज्यों में जा रहे हैं, तो वहीं विपक्ष के नेताओं को एकजुट करने में लगे हैं। उसको देखते हुए बीजेपी सवालात खड़ा कर रही है, तो वहीं बीजेपी का यह साफ कहना है कि नीतीश कुमार 2024 में कुछ नहीं कर पाएंगे। तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे विपक्षी एकता को लेकर। हमारे साथ बात करने के लिए अजित कुशवाहा माले से विधायक है। अजित कुशवाहा जी, नीतीश कुमार विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, बीजेपी सवालात खड़ा कर रही है, कह रही है कि विपक्ष कभी एक नहीं होगा। विपक्ष तो यही चाहती है, सॉरी, बीजेपी यही तो चाहती है। बीजेपी यही चाहती है ना कि विपक्ष एकजुट ना हो, क्योंकि उन्हें पता है कि विपक्ष अगर एकजुट हो जाएगा तो इनका झूठ और पाखंड के आधार पर टिका हुआ पूरा का पूरा साम्राज्य जो है वो ध्वस्त होकर के गिर जाएगा। तो इसलिए बीजेपी की चिंता तो स्वाभाविक है, और बीजेपी जो कह रही है वो उनकी चिंता दर्शा रही है, इसलिए वो नहीं चाहते कि विपक्ष एकजुट हो। लेकिन विपक्ष एकजुट हो रहा है, ये दिख रहा है, और विपक्ष को एकजुट होते हुए देख करके बीजेपी वाले काफ़ी भयभीत हैं, काफ़ी डरे हुए हैं, इसलिए वो उलझुल बयान दे रहे हैं। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि सारे भ्रष्टाचारी एक जगह बैठेंगे और भ्रष्टाचार करेंगे। भ्रष्टाचारी कौन है, ये तो बात स्पष्ट हो गया ना। पिछले दिनों 2016 में, याद है ना आपको, नोटबंदी हुई थी। मोदी जी ने कहा कि भ्रष्टाचार का, आतंकवाद का कमर टूट जाएगा। 500,000 के नोट से भ्रष्टाचार होता है, आतंकवाद फैलता है, ख़त्म करो, 2,000 का नोट लाओ। आज 2,000 का नोट भी बंद हो गया। तो कहाँ करप्शन है भाई, कौन करप्शन कर रहा है, तो बात समझ। अडानी हिडनबर्ग का रिपोर्ट आप जानते हैं। तो इसमें सब कुछ चल रहा है, भ्रष्टाचार, तो ये लोग खुद ही भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं। तो इसलिए बेवजह का ये परसेप्शन पैदा करके देश की जनता को दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार विपक्ष के नेताओं का यह कहना है, जो बीजेपी है बिहार में, वो कह रही है कि जो विपक्ष के नेता हैं वो मेढक हैं, कोई इधर उछलता है, कोई उधर उछलता है। अब कौन क्या है ये तो हम लोग नहीं कहेंगे, हम लोग तो किसी गलत शब्दावली का इस्तेमाल राजनीति में नहीं करते हैं। लेकिन कौन उछल कूद करता है ये आप जानते हैं ठीक से, और कर्नाटक की जनता ने तो इनको जवाब दे ही दिया है, और बिहार के लोगों ने तो पहले ही जवाब दे दिया बिहार की सत्ता से बेदखल करके इन लोगों को। तो अब ये बौराए हुए लोग हैं, बौखलाए हुए लोग हैं, और ये बौखलाहट में उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं। हम लोग इनके बयानों को इतना सीरियस नहीं ले। बयान ये भी आया है कि जिस तरीके से विपक्ष में काफ़ी चेहरे हैं, सब लोगों को मुख्यमंत्री बनना है, ये तय नहीं हो पा रहा है कि इसको मुख्यमंत्री बनना है। नहीं, प्रधानमंत्री ना। लगातार विपक्ष वाले जो बीजेपी में बैठे बिहार में, वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री बनने के लिए काफ़ी चेहरे हैं, काफ़ी लोग हैं जो खड़े हैं इस लाइन में, तय नहीं हो पा रहा, तय नहीं कर पा रहा। तय होगा भाई, यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि कई सारे चेहरे होने चाहिए, कई तरह के लोग होने चाहिए, जनता के पास बहुत सारा मतलब अपॉर्चुनिटीज होने चाहिए, बहुत सारे ऑप्शंस होने चाहिए। ये ऑप्शन के खिलाफ जो काम कर रहा है वो बीजेपी है। बीजेपी में कोई ऑप्शन नहीं है, ओनली ऑन ऑप्शन नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो जनता के अगर कोई मोदी जी को पसंद नहीं करता है तो वो क्या करेगा, वो कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो अभी तो विपक्ष का चल रहा है, गठबंधन बनेगा, बनने के बाद उस पर विचार विमर्श होगा, उसमें से किसी एक व्यक्ति को, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रधानमंत्री का दायित्व निभा सकते हैं, इसलिए हम लोग किसी एक को चुनेंगे, वो उसका नेतृत्व करेगा। कहा यह जा रहा है कि नरेंद्र मोदी के सामने 24 में खड़े होने की किसी की हिम्मत नहीं, उनके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। क्या है नरेंद्र मोदी, मैंने क्या है, मैंने कोई आदमखोर जानवर है कि आदमी खड़ा होगा तो मार के खा जाएंगे। अरे भाई, चुनाव है, राजनीति है, किसके सामने कौन खड़ा नहीं हो सकता। यहाँ तो बड़े बड़े लोगों को हारते हुए, बर्बाद होते हुए देश की जनता ने देखा है, उसका लंबा इतिहास रहा है। इसलिए ऐसा कुछ नहीं, सब
बिना मतलब का बात है। तो बिना मतलब का बात कर रहे हैं बीजेपी वाले, ऐसा कुछ नहीं है, कई सारे चेहरे हैं और जो तय होना होगा 24 से पहले तय हो जाएगा। क्या कुछ कह रहे थे विपक्षी एकता को लेकर अजित कुशवाहा, माले से विधायक, आपने सुना है। लगातार नीतीश कुमार विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं तो वहीं बीजेपी वाले हमलावर है। अजित कुशवाहा ने यह साफ कहा है कि बीजेपी वाले बौखलाए हुए हैं, इसलिए इस तरीके की बात कर रहे हैं। विपक्ष एकजुट हो रहा है तो वहीं आने वाले 24 में बीजेपी से कहीं ना कहीं देखा जाए तो केंद्र से बीजेपी का सफाया कर देगा पूरा विपक्ष। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक।